तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सबसे पहले आइए उसको समझ लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमारे सामने लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन वाई, यानी कि एक्सप्लेन करो क्यों ये नंबर और ये नंबर आर मतलब हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि एक्सप्लेन करो कि ये दोनों नंबर क्यों कंपोजिट नंबर हैं। तो अब दोस्तों आपको बहुत ध्यान से देखना है कि अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो कैसे करना है, आइए उसको बताते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले तो आपको लिखना है कि गिवन दैट, यानी कि दिया है, क्या दिया गया भैया, तो दो नंबर हमको दिए गए हैं, तो दोनों नंबर को आपको यहाँ पे लिख देना है। गिवन दैट यानी कि दिया है, ये दोनों नंबर दिए गए हैं, तो इन दोनों नंबर को यहाँ पे आपको उतार लेना है। तो दोस्तों दोनों नंबर को क्या किए, हमने यहाँ पे उतार लिया है। अब आपको बहुत ध्यान से देखना क्या करना है कि जब आप यहाँ देखोगे तो एक चीज़ आपको बता दें कि इसी नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि जो नंबर लिखा हुआ है इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 7 × 11 × 13 + 13। इसके बगल में हमेशा एक छिपा रहता है, तो हम यहाँ पे एक लगा के लिख दिए हैं। आपको जो सबसे पहली चीज़ करनी होती है वो ये करना होता है कि इन दोनों में आपको कॉमन ढूंढना होता है और कॉमन को बाहर निकालना होता है। तो जब आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसमें और इसमें, यानी कि जो प्लस के इधर वाला पार्ट है और जो प्लस के उधर वाला पार्ट है, दोनों में आपको ये ढूंढना है कि कॉमन कौन है, यानी कि ऐसा नंबर जो दोनों में हो वो हो जाता है कॉमन। तो जब आप यहाँ देखेंगे तो जो 13 है वो दोनों के अंदर आ रहा है, तो वो हो जाएगा कॉमन, इसको हमें बाहर निकालना है। तो 13 को चलिए बाहर निकाल लेते हैं। जब यहाँ से 13 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, इस वाले में केवल और केवल 7 और 11 बचेगा। फिर प्लस है, प्लस लगाइए। यहाँ से जब आप 13 बाहर निकालेंगे तो केवल यहाँ पे एक बचेगा, तो एक लिख देते हैं, इसको ब्रैकेट कर देते हैं बंद। अब दोस्तों क्या करना है, इसको सॉल्व कर लो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 13 11 7 जा 77 + 1, यहाँ से आ गया 13 × 78। तो पहले वाले को सॉल्व करने पर हमारे पास आया ये, और यही काम आपको दूसरे वाले के साथ करना है। अब दोस्तों दूसरे वाले नंबर को भी हम इसी तरह लिख सकते हैं कि देखिए 5 है, 5 के बगल में हमेशा एक छिपा रहता है, तो हम उसको एक लगा के लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब आपको कॉमन ढूंढना है। किस में कॉमन ढूंढना भैया, इसमें और प्लस के इधर में ये है, यानी कि इन दोनों में आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों में दिख रहा है। तो आप देखेंगे कि जो 5 वो दोनों में दिख रहा है, तो ये हो जाएगा कॉमन, इसको हमें बाहर निकाल लेना। तो चलिए बाहर निकाल लेते हैं भैया, 5 बाहर निकालो। जैसे बाहर निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, 6 बचेगा, 5 तो बाहर निकल गया, 4 बचेगा, 3 2 1। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5 तो बाहर निकल गया, 1 बचा। उसी तरह अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको कर लेना है सॉल्व। तो ये तो हो गया 5। तो दोस्तों जब आप इन सारे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आ जाएगा हमारे पास 1008, क्योंकि हमने पहले से मल्टीप्लाई किया हुआ है इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये +1 है, +1 लिख देंगे। उसके बाद इसको देखिए क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाइक्सन होता है, 1008 और 1 मिलके हो जाएगा 1009। यानी कि पहले को सॉल्व किया तो ये आया, दूसरे को सॉल्व किया तो ये आया, यानी कि एक काम आपने कर लिया है। तो दोस्तों इतना करने के बाद अब आपको एक्सप्लेन करना होगा कि क्यों ये दोनों कंपोजिट नंबर है, और जैसे ही आप एक्सप्लेन करेंगे तो ये आपको पूरा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, पूरा आपको हो जाएगा ख़त्म। एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 लाइन लिखनी पड़ेगी कि ये जो दो नंबर आए हैं क्यों ये कंपोजिट नंबर हैं। अब आपको बता दें कि हमने कंपोजिट नंबर को अलग से एक वीडियो बना के समझाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको मिल जाएगी, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कंपोजिट नंबर जब आप समझ लेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं कि कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये नंबर को हम थोड़ा यहाँ पे लिख के आपको समझाते हैं। जैसे पहला नंबर हमारे पास है 13 और 78, और दूसरा नंबर हमारे पास है 5 1 1009। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा नंबर किससे कट रहा है, तो पूरा का पूरा नंबर आपका 1 से कट रहा है, और ये 13 से भी कट रहा है, 78 2 से कट रहा है, तो 2 से इसको लिख लो। यानी कि अलग अलग अगर नंबर दिया है तो भी आपको घबराना नहीं है, ये देख लो कि इसके अंदर कौन कौन नंबर आ रहा है, उसी नंबर से कटेगा। तो देखो हमने 13 देखा, तुरंत 13 लिख लिया। 1 तो सबके साथ होता है तो हमने 1 लिख लिया। 78 में 2 घुसा हुआ, यानी कि 78 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमने 2 भी लिख लिया।
और ये 78 लिखा है उसको लिख लो। यानी कि हम देख रहे हैं, देखो ये और भी नंबर्स कटेगा, लेकिन हम आपको एग्जांपल के लिए केवल समझा रहे हैं कि हमने जब देखा तो 4 नंबर तो हमने खुद पता कर लिया कि 4 नंबर्स कट रहा है। तो ऐसा नंबर जो 2 से ज़्यादा नंबर से कट जाए ना उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो आप देखो कि ये 2 से ज़्यादा नंबर से कट रहा है, यानी कि 1 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, इसके अलावा 2 78 और भी ज़्यादा नंबर से कट रहा है। तो ऐसा कोई नंबर जो 2 से ज़्यादा नंबर से कट जाए उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अच्छा, फिर एक सवाल मन में और आता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 से ज़्यादा नंबर से नहीं कटता। तो आप देखो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए 5 है, अब आप यहाँ पे बताओ कि 5 किससे कटेगा। तो 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा और एक किसी नंबर से नहीं कटेगा। यानी कि ये ऐसा नंबर है जो केवल 2 नंबर से कट रहा है, 2 से ज़्यादा नंबर से नहीं कट रहा है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, 5 को हम लोग बोल देते हैं प्राइम। ये हमने बहुत अच्छे समझाया हुआ है। फिलहाल हम आते हैं अपने अपने क्वेश्चन पे। उसी तरह इसको देखो आप, तो ये नंबर देखो 1 से तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि 1 तो सबके अंदर घुसा रहता है। फिर ये 5 से भी कट रहा है, फिर ये 1009 से भी कट रहा है। और 1009 को जब आप तोड़ेंगे तो अगर टूटेगा तो उससे भी कट जाएगा। लेकिन हमें तो बस ये चेक करना है कि 2 से ज़्यादा नंबर से कट रहा है कि नहीं। तो आप देखो, तो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखो कि जो ये नंबर है वो 2 से ज़्यादा नंबर से कट रहा है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि भैया ये कंपोजिट है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि 2 से ज़्यादा नंबर से अगर कोई नंबर कट रहा है तो वो हो जाता है कंपोजिट नंबर। तो यहाँ से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि क्यों ये दोनों जो नंबर हैं वो कंपोजिट हैं। लेकिन एग्ज़ाम में करने का तरीका थोड़ा अलग है। एग्ज़ाम में हमें लाइन में लिख के समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्यों ये कंपोजिट नंबर हैं। तो उसके लिए आपको एक लाइन लिखनी। क्या लाइन लिखनी है, सबसे पहले हम लिख देते फिर आपको समझाते हैं। तो दोस्तों ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। ये लाइन क्या है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि दीज नंबर, यानी कि ये नंबर है मतलब रखते हैं मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि ये नंबर रखते हैं 2 से ज़्यादा फैक्टर। इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो ये नंबर है वो 2 से ज़्यादा नंबर से कट रहे हैं। फिर सो इसलिए दे आर कंपोजिट नंबर, इसीलिए ये कंपोजिट नंबर हैं। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, तब जाके आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अब जाके आपका पूरा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। इसी तरह आपको एग्जाम में करना है। तो अब दोस्तों आपको अंत में एक चीज़ बता दें कि जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे 2 चीज़ आई थी, कंपोजिट नंबर और फैक्टर। तो दोनों को हमने डिटेल में बताया हुआ है। अगर आप इन दोनों को समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर है तो फैक्टर भी आपको समझना जरूरी है, और ये कंपोजिट नंबर आया था तो वो भी आपको समझना जरूरी है। तो दोनों को हमने क्या किया है, अच्छे से बना के समझाया हुआ। इसका जो वीडियो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं।